पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबे में गंदम की कोई किल्लत नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम को ब्रीफिंग। महकमा ज़राअत के मुताबिक रवां साल पंजाब में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम की शानदार पैदावार हुई। गंदम को महफूज बनाने के लिए पंजाब में AI बेस्ड एडवांस लाइव डैशबोर्ड बनेगा। पंजाब में लाइसेंस याफ्ता स्टॉकर्स को कानूनी तौर पर गंदम रखने की इजाज़त होगी। गंदम का स्टॉक डिक्लेयर करना लाजमी करार दिया गया। कपास की बेहतर पैदावार खुशहाली की ज़ामन है। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू कहते हैं कि मार्केटों में खादें मुकर्रर कीमत पर दस्तयाब हैं। कीड़े मार अद्वियात में मिलावट करने वालों को निशान इबरत बना दिया जाएगा। करने के बाद जो एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसके अंदर जो लोगों ने अपने घर बनाए हैं, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से जिन लोगों के ताल्लुक़ है, उनके लिए ये 2 कमरे की छत कितना मानी रखती है। जब ये टेस्टिमनीज जो हैं वो सारी वहाँ दिखाई गई तो लोगों ने तमाम जो वहाँ पर इंटरनेशनल डिग्नेटरीज़ भी मौजूद थे और बाकी जो मीडिया भी था, उन्होंने तालियां बजाकर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर को इसके ऊपर जो है वो खराज तहसीन पेश किया। जो उनकी स्पीच थी उसके अंदर वो उनका मिसाली गांव का प्रोग्राम हो जिसमें 2000 से ज़्यादा गांव जो है मॉडल विलेजेस बनने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये 1 लाख जो घर हैं इसकी बात हो। सुथरा पंजाब पहले ही आपको मालूम है जब ब्राज़ील चीफ मिनिस्टर तशरीफ़ लेके गई थी तो उस वक़्त भी चीफ मिनिस्टर के इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली। मरियम नवाज के हाउसिंग प्रोग्राम ने दुनिया को हैरान कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा कि सब लोग हैरान हैं कि 1 साल में 1 लाख से ज़ायद घर कैसे बन गए। वज़ीर आला ने आलमी लीडर्स के साथ साइड लाइन पर मुलाकातें की। अब पूरी दुनिया हमारे इस फलाही प्रोग्राम को सराह रही है। पाकिस्तान और वियतनाम का बरामदात बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। सूबाई वज़ीर तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पैसिक हाउस में इजलास। फर्नीचर इंडस्ट्री के इश्तराक और ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि वियतनाम दुनिया को हर साल तकरीबन $17 अरब का फर्नीचर बरामद करता है। पाकिस्तान से 1 करोड़ 60 लाख डॉलर का फर्नीचर बरामद होता है। गुजरात में आलमी मयार का फर्नीचर कॉलेज बना रहे हैं। अदाकारा मोमना इकबाल का रुकन पंजाब असम्बली साकब चदड़ पर हरासगी का इल्ज़ाम। साकब चदड़ NCCI में पेश हुआ जबकि 2.25 घंटे तफ्तीशी हुकाम के सवालातों के जवाबात दिए। मोमना इकबाल भी अपने वकील के हमरा पेश हुई। वकला ने कहा MPA अदाकारा से शादी की ख्वाहां थी जबकि रिश्ता भी भिजवाया। बात में मालूम हुआ कि MPA पहले से ही शादीशुदा है। मोमना ने पता चलने पर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मोमना का कहीं और रिश्ता हुआ तो MPA ने हरासा करना शुरू कर दिया। मोमना के होने वाले शौहर पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया। मोमना की शादी मुकर्रर तारीख पर ही होगी। तमाम सबूत तफ्तीशी अफसरान को पेश कर दिए। NCCI ने मोमना इकबाल और साकब चदड़ को आज दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक साकब चदड़ को आज अपना मोबाइल फ़ोन भी साथ लाने का कहा गया है। मोमना इकबाल और साकब चदड़ ने तफ्तीशी टीम को अपने बयानात कलम बंद करा दिए। जमीयत उलमा इस्लाम का मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान, जबकि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ और मुजाहरे किए गए। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरीन महंगाई, बिजली और गैस के बढ़ते बिलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पंजाब हुकूमत का तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। कॉलेजेस 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। पीर 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। BS 4 साला प्रोग्राम और इम्तहानात यूनिवर्सिटी और बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में 31 मई से 25 तक के दौरान शदीद गर्मी पड़ेगी, जबकि वराई पंजाब में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री तक रहने का इम्कान है। PDMA पंजाब ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात और गुजरावाला में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा और फैसलाबाद भी गर्मी की लपेट में रहेंगे।
नासिर बाग में ट्रांसप्लांट दरख्तों की रिपोर्ट पेश। दरख्तों की ग्रोथ को अदालत ने बड़ी कार्रवाई करार दे दिया, जबकि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक नासिर बाग में 200 नए दरख्त लगाए गए। पार्किंग में पानी की बचत के लिए रिचार्ज व्हील्स बनेंगे। 28 पार्क प्रोसेस के बाद PHA के हवाले किए जाएंगे। वकील महकमा माहौलियात ने कहा कि शुगर मिल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएंगे, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारू केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि कपास वाले इलाकों में शुगर मिल्स लगाकर ज्यादती की गई। इलाके ने वासा से नए मीटर्स की रिपोर्ट मांग ली। ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी लाहौर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया, जबकि खूबसूरत बकरे, छतरे, बैल और सहराई जहाज मंडियों की जीनत 18 से 22 किलो का बकरा 1,20,000, 30 किलो का बकरा 1,50,000 रुपये में दस्तयाब। 4 से 5 मन वजनी बैल 3.5 लाख, 7 मन तक का बैल 10 लाख का। भारी भरकम बिल की कीमत 80 से 90 लाख रुपए तक मांगी जा रही है, जबकि सहराई जहाज 7 लाख तक फरोख्त करने का सिलसिला जारी। जानवरों की खरीदारी के बाद बनाओ संगार का सेशन। दुकानों पर दिलकश पटे, घंटियां, मलाएं और झांझरों की सेल बढ़ गई, जबकि बैल की रवायती पटे का पूरा सेट 6,000 रुपये तक पहुंच गया। चमकदार झांझरों की जोड़ी 200 रुपये और नफीस हार 250 से 2,000 रुपये तक बेचने लगे हैं। जानवर लेने हैं उस कैटेगरी का सामान हमारे पास। ये जो खूबसूरत एक सेट है, ये कितने का है? ये 6,000 रुपये का। ये 6,000 रुपये हाँ जी। और हार वगैरह कितने के? हार फर्क ऊपर की है 2,000 का, 2,500 का, 1,500 का, 250 का, 200 का भी है। फर्क ऊपर की रेट है सब। हवाई अड्डों और एयरबेसेस के खिलाफ 13 किलोमीटर के दायरा में दफ़ा 144 नाफिज। कबूतरबाजी, लेज़र लाइट के इस्तेमाल, आलाइशें और गोश्त फेंकने पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फैसला इंसानी जानों और इमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया। सूबे भर में पाबंदियों का इतलाक 30 रोज़ के लिए किया गया। ईद उल अज़हा के मौका पर महकमा रेलवेज़ का खसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान। तर्जमान के मुताबिक पहली खसूसी ट्रेन 24 मई को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 24 मई को कराची सिटी से रावलपिंडी, जबकि तीसरी ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना होगी। खसूसी ट्रेनों में इकॉनमी क्लास कोचेस और पावर वैन शामिल की जाएंगी। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत हस्पतालों में आवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का कहना था, पसमानदा और दूर दराज अजला में सेहत आमा की सहूलियात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं और वज़ीर आला पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए एक पेज पर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का दौरा किया गया, जबकि वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि तीनों इंस्टीट्यूट्स में मरीजों को आलमी मयार की तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 2 अरब 13 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में VC प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने तरक्याती कामों की रिपोर्ट पेश की। बजट में इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। यूनिवर्सिटी के 62 मुलाजमीन और फैकल्टी मेंबर्स के कंट्रैक्ट में तोसी भी कर दी गई। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज से चेयरपर्सन शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर की मुलाकात। सियासी, सहाफ़ती, तालीमी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। सहाफ़त, अखलाकियात और तालीम के शोबे में उनकी खिदमात को सराहा। नाखुदा चौक में अंडरपास मनसूबे के दस्तावेजात मरतब। तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास की मंजूरी के बाद मंसूबे के लिए फंड्स जारी होंगे। मंसूबे की इब्तदाई मंजूर शुदा लागत 2,025 करोड़ 46 लाख रुपये होगी। अकबर रोड पर 2 रोया अंडरपास तामीर किया जाएगा। शादरा में आलमी मयार का ऑटोमोटिव ट्रेनिंग सेंटर बनाने का मिशन फाइनल। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पर
पंजाब को मंसूबा मंजूर करने की दरख्वास्त। चेयरमैन PNT बोर्ड की सरबराही में इजलास में मंसूबों की हतमी मंजूरी दी गई, जबकि इस मंसूबे का असल मकसद नौजवानों को जदीद ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आलमी मयार की तरबियत फराहम करना है। CTO लाहौर से बस ऑनर्स एसोसिएशंस और ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की मुलाकात। सैयद अब्दुर्रहीम शहराजी ने कहा कि ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग और जगह जगह अड्डे बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ PSV लाइसेंस होल्डर्स ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकेगा। बगैर लाइसेंस और छत पर सवारियां बिठाने पर चालान के बजाय मुकदमा दर्ज होगा। लेस्को का रीजन भर में डबल सोर्स कनेक्शंस ख़त्म करने का फैसला। तर्जमान के मुताबिक डबल सोर्स के बाइस दौरान काम हादसात में लाइनमैन मुतासर होते हैं। चंद रोज़ कबल मुस्तफ़ाबाद में लाइनमैन काम के दौरान जान की बाजी हार गया। लेस्को इंतज़ामिया ने मुस्तफ़ाबाद सब डिवीज़न के 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लियाकताबाद में शहरी का पोलियो टीम पर हमला, गाली गलौच और संगीन नताइज की धमकियां। तैयब नामी शहरी का बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने से इनकार। टीम के इसरार पर झगड़ा शुरू कर दिया और बदतमीजी की तमाम हदें पार कर दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। काहना में डकैती की बड़ी वारदात। 2 डाकुओं ने घर से 40 तोले सोना और 2 लाख रुपए नकदी लूट ली। FIR के मुताबिक डाकुओं ने अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वारदात के बाद दोनों डाकू मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का शहरी का बरवक्त मेडिकल ना कराने पर एक्शन। SHO नवाकोट मुहर्रर और तफ्तीशी अफसरान मुअत्तल। DIG ऑपरेशन ने खुली कचहरियों में शहरियों की शिकायत सुनी। खवातीन को हरासा करने की शिकायत पर मुतलका SHOs को फौरी कार्रवाई का हुक्म। DIG ऑपरेशन ने कहा कि किसी भी खातून को मगरिब के बाद थाने ना बुलाया जाए। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड पर मुशावरत राय के मुताबिक स्क्वाड में PSL परफॉर्मर्स अली रज़ा और हुनैन शाह के नाम शामिल। सेलेक्टर्स ने नामों के हवाले से हेड कोच माइक हैसन और कप्तान शहीन अफरीदी से भी मुशावरत कर ली। वनडे स्क्वाड का ऐलान PCB जल्द करेगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के माबैन वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ PCB लाइव पर दस्तियाब होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। शायकीन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ मुफ्त में PCB लाइव पर देख सकेंगे। FIH प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान। कौमी हॉकी टीम प्रो लीग के सिलसिले में बेल्जियम और इंग्लैंड का दौरा करेगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक कौमी हॉकी खिलाड़ियों को $110 योमिया अलाउंस दिया जाएगा। प्रो लीग टूर के लिए कौमी टीम को बेहतरीन रिहाइश और सफरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। ओलंपियन ताहिर जवान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट मुकर्रर, जबकि ताहिर जवान एशिया के सीनियर तरीन हाई परफॉर्मर हॉकी कोचेस में शामिल। सदर PHF मुहय्युद्दीन अहमद वानी, इस्लाहुद्दीन सदीकी और हसन सरदार की ताहिर जवान के लिए नेक ख्वाहिशात। और स्पोर्ट्स सिटी CM पंजाब यूथ गेम्स और 18 स्पोर्ट्स अकेडमी से बराए अहम फैसले होंगे। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना है कि मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी पाकिस्तान का पहला मेगा स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट होगा। 477 कनाल पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स सिटी जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होगा। CM पंजाब यूथ गेम का इनकाद रवां साल कराने का फैसला। यूथ गेम्स में 50 लाख से ज़ायद खिलाड़ी शरीक होंगे। बहुत जल्द 18 स्पोर्ट्स अकेडमीज़ कायम कर देंगे।